हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जितनी सैलरी है मेरी कम है, थोड़ी और होती तो मज़ा ही आ जाता, है ना। मेरे पास ये कपड़ा नहीं है, मेरे पास माँ बाप नहीं है, आईफोन नहीं है और भी न जाने बहुत कुछ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो चलो आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दौलतमंद किसान था, उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल के पास 10 कट्ठा जमीन थी, उसके 2 बेटे और एक बेटी भी थी। वो अपने परिवार के साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा था। वो दिन में खेती करता और रात में अपने परिवार के साथ चैन की नींद लेता था। इस्माइल के घर के सामने एक और जमींदार का घर था। जमींदार के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जमींदार के पास 20 बीघा जमीन थी और पता नहीं क्यों जमींदार से इस्माइल की खुशहाली देखी नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो रही थी। इस्माइल खेतीबाड़ी करके घर वापस आ रहा था, तभी उसे जमींदार मिल गया और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। इस्माइल कहने लगा, इस साल तो गर्मी बहुत पड़ रही है, कहीं फसल सूख ना जाए। तो ऐसे ही बातों बातों में जमींदार ने उस किसान के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब प्रस्ताव ये था, इस्माइल एक दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वो सब जमीन इस्माइल की हो जाएगी। बस शर्त ये थी कि सूर्यास्त होने से पहले उसे शुरुआती की जगह पर वापस आ जाना है। इस्माइल ने सोचने का समय मांगा। इस्माइल ने कहा, मैं आपसे रात को खाने के बाद मिलता हूँ। इस्माइल घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी कहती है, क्या ज़रूरत है और ज़मीन की, इतनी खुशहाल भरी ज़िंदगी तो हम जी रहे हैं और ज़मीन का क्या ही करेंगे हम। तो इस्माइल बोलता है, कैसे ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी हम उतने दौलतमंद बनेंगे, हमारी आने वाली पुश्तें बैठकर खाएंगी। अब पत्नी क्या ही बोलती, पत्नी का मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी वो मान गई। जैसा कि इस्माइल ने बोला था, रात को खाने के बाद मिलते हैं, तो दोनों मिले और इस्माइल ने प्रस्ताव को मान लिया। अगली सुबह आई, इस्माइल ने सारी तैयारियां कर ली थी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर चलकर नापनी थी, इसलिए सुबह सुबह ही सब लोग बताई गई ज़मीन पर आ गए थे। इस्माइल ने जिस जगह से चलना शुरू किया, उसी जगह पर जमींदार चौकी लगाकर बैठ गया और किसान की पत्नी और बच्चे भी वहीं पे थे। इस्माइल खूब तेजी से चलने लगा, अपनी शक्तियों को बचाते हुए लंबे लंबे कदम बढ़ाने लगा। कुछ दूर चला और फिर मुड़कर देखा तो उसके पत्नी और बच्चे दिख रहे थे। फिर भी वो रुका नहीं, चलता रहा। सूरज सिर पर आ चुका था, दोपहर हो चुकी थी। इस्माइल शुरुआती जगह से काफ़ी दूर आ चुका था। उसने अपने थैले में से कुछ रोटियां खाईं और थोड़ा पानी पिया और फिर से चल दिया। क्योंकि शाम तक वापस भी लौटना था, तो वहीं से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वो चलता गया, उसका पानी भी खत्म हो चुका था। उसके कदमों ने जवाब दे दिया था। चलता रहा, चलता रहा। फिर से उसने अपनी दिशा बदली और अपनी दाईं ओर फिर से मुड़ गया। सूरज ढलने को आ चुका था। उसने दौड़ना शुरू किया, क्योंकि सूरज ढलने से पहले तक अगर नहीं पहुंचता तो वो ज़मीन उसको नहीं मिलती। इसलिए उसने दौड़ना शुरू किया। इस्माइल के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, फिर भी वो चल रहा था। चलते चलते उसने देखा उसके पत्नी और बच्चे दिख रहे थे। फिर उसने सूरज की ओर देखा, सूरज भी ढलने ही जा रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने रेंगना शुरू किया और आखिरकार वो शुरुआती जगह पर आ ही गया। लेकिन जैसे ही वो शुरुआती जगह पर पहुंचा, वैसे ही उसने खून की उल्टियाँ की और वो वहीं पे मर गया। जितना ज़मीन पर वो चला, वो सारी ज़मीन उसकी पत्नी को तो मिल चुकी थी, लेकिन इस्माइल को उसी ज़मीन पर 6x4 की कब्र में दफनाया गया। लालच में हम लोग धन दौलत के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हिस्से में आता उतना ही है जितने की हमें ज़रूरत होती है। हम लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जितना हमें मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जितना हमें मिला है उतना पाना ही कुछ लोगों की चाहत होती है। कुछ पाने की चाहत करना बुरी बात नहीं, लेकिन जितना है उसके लिए शुक्रिया अदा ना करना, ये तो बुरी बात है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। तो मैं अनुराधा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।